तेलंगाना में शहर हैदराबाद में चालानात से अवाम परेशान। हर चौरस्ते पर पुलिस के कांस्टेबल्स फोटो खींच रहे हैं। उसके बाद 235 का हेलमेट का चालान फोन में मैसेज आता है। कई टू व्हीलर गाड़ियों पर कई चालानात पेंडिंग है, जैसा कि किसी गाड़ी पर 10,000 तो किसी गाड़ी पर 20 या फिर किसी गाड़ी पर 35,000 के चालानात हेलमेट के पेंडिंग है। जबकि हुकूमत 2 साल पहले 135 का चालान हेलमेट के लिए रखा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद 235 रुपये हेलमेट के लिए चालान कर दिया गया और पीछे बैठने वाले पर भी हेलमेट लागू हो गई है और 135 रुपये का चालान पीछे बैठने वाले पर रख दिया गया। लेकिन जुमला, अगर किसी गाड़ी पर बगैर हेलमेट के 2 सवारी जाते हैं तो 370 का चालान उसे कर दिया जा रहा है, जबकि गरीब रोज के 500 रुपये भी इस मौजूदा वक्त में कमा नहीं सक रहा। 370 का मैसेज उसके फोन में आ रहा है। हर चौरस्ते पर पुलिस के कांस्टेबल्स फोटो ले रहे हैं। पीछे वाले को भी हेलमेट जरूरी और सामने वाले को भी हेलमेट जरूरी, लेकिन दोनों का हिसाब लगाया जाए तो हेलमेट के लिए 370 का मैसेज उसके फोन में आ रहा है। आवाम बहुत परेशान है। ऐसे तो कई हुकूमत गुजरे हैं, लेकिन इतनी सख्ती नहीं बरती गई है जितनी तेलंगाना स्टेट में बढ़ती जा रही है। जबकि रोडों की खस्ता हालत और फिर हेलमेटों का चालान, और कई लोग तो गाड़ियों पर विदाउट नंबर प्लेट घूम रहे हैं। ये सिर्फ चालान से बचने के लिए घूम रहे हैं। हुकूमत चालानों में इजाफा तो कर रही है, लेकिन रिकवर करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। शहर हैदराबाद में सुबह के वक्त ट्रैफिक पुलिस के जवान टू व्हीलर गाड़ियों के फोटोज खींच रहे हैं, तो शाम के वक्त लॉ एंड ऑर्डर पुलिस टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर रही है और ज्यादातर चालानात हेलमेट्स के पाए जा रहे हैं। जबकि हेलमेट का चालान 135 था, इस मौजूदा वक्त में 235 कर दिया गया। इस वजह से ही हजारों रुपए के चालान टू व्हीलर गाड़ियों पर आज पेंडिंग है। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली मुमताज अहमद खान और जाफर हुसैन मिराज ने चालानात के मसले को लेकर हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि अवाम को राहत दी जाए, क्योंकि पहले ही अवाम लॉकडाउन से बहुत ज्यादा परेशान है और आए दिन चालानात पुलिस की जानिब से कर दिए जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि अवाम जो लॉकडाउन में परेशान थी उस वक्त भी चालानात किए गए हैं, वो चालानात को भी माफ करने का मुमताज अहमद खान ने मुतालबा किया था। तो जाफर हुसैन मिराज ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल की जानिब से जो फोटोआं खींचे जा रहे हैं उस पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि अवाम को राहत दी जाए, लेकिन पुलिस और हुकूमत की जानिब से कोई भी नरमी नहीं दी गई। अभी शिकंजे कस दिए जा रहे हैं और ज्यादातर टू व्हीलर गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस सुबह के वक्त से ट्रैफिक पुलिस के जवान फोटो खींचते हैं तो शाम के वक्त लॉ एंड ऑर्डर पुलिस गाड़ियों को जब्त करती है। और इस मौजूदा वक्त में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। 100 से पार पेट्रोल की कीमत है और दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से टू व्हीलर गाड़ियों पर शिकंजे कसे जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में कई जगहों पर फ्लाईओवर्स के काम जारी है। ट्रैफिक घंटों जाम होती है, उसके बावजूद पुलिस सिर्फ फोटो खींचती है और फिर रोडों पर पोल्यूशन इतना है कि हेलमेट पहनने वाला भी बेचैन हो जा रहा है। इस वजह से लोग थोड़ी देर के लिए हेलमेट उतारते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से फोटो खींची जाती है। उसके बाद फोन में मैसेज 235 रुपए का हेलमेट का आ जाता है। कोई रियायत नहीं। शहर में रोडों को चौड़ा करने का काम चल रहा है, रोडों पर पोल्यूशन है, लेकिन पुलिस शिकंजे टू व्हीलर गाड़ियों पर ही कसती है। आपको ये भी बात बता दें, कुछ साल पहले गरीब आवाम इसी तरह से चालानात से परेशान हो गई थी, कोई मदद नहीं कर रहा था। आए दिन चालानात में इजाफा ही हो रहा था, लेकिन गरीब आवाम ने दारुसलाम पहुंचकर रसूलुद्दीन अवैसी से मुलाकात की थी और मदद की गुहार लगाई थी। उस वक्त अल्ताफ हैदर रजवी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC थे। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर कौंसिल में इस मसले को उठाया था। अल्ताफ हैदर रजवी ने उस वक्त के DCP ट्रैफिक रंगनाथ से मुलाकात करते हुए गरीब आवाम के चालानात में 50% की रियायत का मुतालबा किया था। DCP ट्रैफिक रंगनाथ ने उस वक्त मुतालबे को कबूल भी किया था और अल्ताफ हैदर रजवी ने मशवरा दिया था कि 3 दिन के लिए गोशामेल स्टेडियम में एक चालानात का मेला लगाया जाए और गरीब आवाम को इसके बारे में बताया जाए। उसके बाद DCP ट्रैफिक ने 3 दिन के लिए चालानात का मेला लगाया और कई गरीब आवाम जिसके चालानात बहुत ज़्यादा थे वो लोगों ने हिस्सा लिया और चालानात को पूरे क्लियर कराया।
उस वक्त डीसीपी ट्रैफिक रंगनाथ से अवाम भी काफी खुश हुई थी और तेलंगाना हुकूमत को 3 दिन के चालानात मेले से काफी फायदा भी हुआ था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आईपीएस डीसीपी रंगनाथ से अवाम ने इज़्हार तशक्कुर भी किया था, लेकिन इस मौजूदा वक्त में तेलंगाना सरकार ने आईपीएस रंगनाथ को जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक हैदराबाद का ओहदा नवाजा और उन्होंने अपने ओहदे का कल जायजा भी ले लिया है। अब रंगनाथ गरीबों के लिए दोबारा क्या पहल करते हैं चालानात को लेकर ये देखना होगा, क्योंकि रंगनाथ ने जो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे किया था उसके बाद से कई जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक में आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी इस तरह का चालानात के लिए पहल नहीं की और हुकूमत को उस वक्त फायदा भी हुआ था, क्योंकि इस महंगाई के वक्त में गरीब आवाम चालानात से परेशान है। पेट्रोल की कीमत एक तरफ आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से 2 व्हीलर गाड़ियों पर शिकंजे कसे जा रहे हैं। इस बीच रंगनाथ जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक हैदराबाद गरीबों के लिए दोबारा क्या पहल करते हैं ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आज हाउस में हैं। लॉकडाउन पीरियड के अंदर पुलिस की जानिब से जो चालानात किए गए, अगर सारे स्टेट के अंदर अगर चालाना अगर माफ कर दिए जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया साहब। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के जुल्म बढ़ते जा रहा साहब। चालाना इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर कि पहले ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती सर, मगर आज की तारीख में ट्रैफिक पुलिस का काम यह है कि कैमरा लेना, कोने में ठहरना, कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं करना सर, सिर्फ फोटो खींचना। ऐसा लग रहा है कि सबसे बेहतरीन अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है तो फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई है सर। तो मेरा आपसे ज़रिए से डायरेक्ट ये कहना है मिनिस्टर साहब से कि ये जो चालाना है इसके अंदर हर गाड़ी को, चाहे 2 व्हीलर हो, 4000, 6000, 10,000 ऐसे चालाना है सर। एक बार अगर वो गाड़ी पकड़ लेता है कांस्टेबल या एसआई या इंस्पेक्टर, तो जब तक चालान क्लियर नहीं करे गाड़ी नहीं देता सर। उसके साथ में फैमिली हॉस्पिटल को जाने की रहती, सबको उतार देता, गाड़ी खींच लेता सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, साहब पहले हेलमेट का जो चालान था वो 135 था सर, आज गलती से गली में भी निकला तो 235 कर दिए सर। ये जुल्म कई को सर, वैसे ही लोग परेशान हैं और ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं सर। तो मेरी लास्टली सर आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं सर, जितने पुराने चालान है एटलीस्ट 1 टाइम सेटलमेंट के लिए सर 50% डिस्काउंट दे दीजिए सर। जितने लोग भर सकते वो चालान कंप्लीट कर लेते सर, कम से कम जाते वक्त तकलीफ नहीं होती सर। आज एमएलए को सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी पकड़ लिए। मेरे साथ मेरी बहन को मैं स्कूल लेके जा रहा था, कॉलेज को लेके जा रहा था, या कोई पेरेंट्स बोलता बच्ची को लेके जा रहा था सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ख्वाहिश करना चाहता हूं सर, ये चालानों के ऊपर कंसिडर करिए और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहिए। हमारी गाड़ी भी फंस गई सर तो हमारा गनमैन उतर के क्लियर करना पड़ता, ट्रैफिक पुलिस नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सर।